नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और आज के इस क्लास में हम आपसे जुड़े हुए हैं एक नए पार्ट के साथ, जिसका नाम है शब्द और शर्त, यानी वर्ड्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसको आपको वर्ड के साथ कंडीशंस जोड़ी जाती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करना होता है, और फॉलो करने के बाद संबंधित आपसे एक सवाल होता है, उसी का जवाब आपको देना होता है। और एक ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ज़्यादातर ये सवाल आपको बैंकिंग और एसएससी में ज़्यादा मिलते हैं। तो सवाल बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो मैं आपको सवाल लेके आता हूँ, सारे एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, किसी किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल होते हैं, उन्हीं पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ जो सवाल है उसका मूल ये है कि एक अंग्रेजी का वर्ड आपके पास होगा, संबंधित कोई शर्त होगी, उसी शर्त को पूरा करने के बाद आपसे सवाल होगा। यानी सवाल जो होगा वह नए वर्ड से होगा, क्योंकि जब शर्तों को पूरा करते हैं तो पुरानी वर्डिंग्स जो होती हैं, उसके लेटर्स जो होते हैं, वो काफ़ी कुछ चेंज हो जाते हैं। तो सवाल आपको कंडीशंस पूरा करने के बाद देना होता है। जैसे यहाँ स्थान को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, पैटर्न नीचे से शुरू किया मैंने, प्रश्न संख्या 3, 2, 1 इस तरह बताया जाएगा आपको। देखिए, यहाँ पे जितने भी सवाल हैं आपको, विशेषकर बैंक के सवाल इसमें ज़्यादा आए हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क 2010 में पूछा गया सवाल, शब्द क्रियॉन्स के पहले और 5वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, यानी पहले की जगह पर 5वां चला जाए और 5वें की जगह पर पहला। फिर इसी प्रकार दूसरे और छठवें को, यानी दूसरे की जगह पर 6वां और 6वें की जगह पर दूसरा चला जाए, तीसरे और 7वें को, और आगे भी यह परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा। देखिए, शर्त को पूरा करने के बाद संबंधित आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे यह भी है कि इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सेम सवाल, सेम कंडीशंस आप नंबर्स में लेकर के भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ वर्ड्स में कंडीशंस हो रही हैं, आगे चल के सवाल के दूसरे टाइप में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे नंबर को लेके ऐसी शर्तें रखी जाती हैं, तो वहाँ पे भी सब कुछ सेम रहता है, केवल अल्फ़ाबेट की जगह पे नंबर्स आ जाते हैं। तो जब एक बार आप नंबर अल्फ़ाबेट को समझ लेंगे तो नंबर जो है कि आप अपने आप कर सकते हैं, या बिल्कुल आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपको सवाल लगाने से ज़्यादा सवाल के भाषा को समझना है, उसके लगाने के तरीके को समझना है, कि जैसे भी इस प्रकार का सवाल आएगा हम वैसे तुरंत जो है कि इसको लगा देंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्रियॉन्स शब्द को हम लिखेंगे, रीराइट करेंगे, CRYEOGENS। ये क्रियॉन्स शब्द लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जब भी ये सवाल आएगा, इसमें लेटर्स की संख्या जो होगी वह सम होगी, यानी 6 लेटर होंगे, 8 लेटर होंगे, 10 लेटर होंगे, 12 लेटर होंगे, 14 लेटर भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा लेटर्स की संख्या जो होगी वो आपकी सम होगी। और कितने लेटर होंगे, यह 2 से डिविजिबल होंगे हमेशा, और कितने का जोड़ा बनेगा इसमें, यानी जो सवाल का मूल आएगा इसमें कि इसका आधा कितना होता है। तो देखिए, पहले और 5वें, तो 5 में से पहला मान 1, यानी कि 4, गुणा 2 कर लीजिए, 8 लेटर आएंगे। अगर ये होता पहले को 6वें से बदल दिया जाए तो 6 में से 1 गया तो 5 का दुगुना कर देंगे तो 10 लीटर होते हैं उसमें। किसी का भी अंतर करेंगे, 2 और 6 का अंतर करेंगे, 6वें को दूसरे से तो 4 का डिफरेंस आएगा, 7वें को तीसरे से करेंगे तब भी 4 का डिफरेंस आएगा। क्लियर। उन्होंने ये कहा कि क्रियॉन्स वर्ड जो है
उसको क्या करना है आपको, पहले को पांचवें से, यानी सी जो है कि आपका पांचवें वाले की जगह पे चला आएगा, ठीक, सी आपका पांचवें जगह पे और जी आपका पहली वाली जगह पे आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला छठवें की जगह पर और छठवां वाला दूसरे की जगह पर, आगे तीसरा वाला सातवें की जगह पर और सातवां वाला तीसरे की जगह पर, आगे भी चौथा वाला आठवें की जगह पर और आठवां वाला चौथे की जगह पर। ये बदल गया। उन्होंने यही कहा ना कि पहले और पांचवें को, दूसरे और छठवें को, तीसरे और सातवें को और आगे भी, यानी कि जब तक सारे चेंज नहीं हो जाते तब तक आपको इसे चेंज कर लेना है। तो नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा, देखिए दाएं से दूसरा, तो नई व्यवस्था तो ये चेंज करने के बाद बनी। तो दाएं से हमने बताया था आपको कि जिसके साथ से शब्द जुड़ा होगा, जिसके साथ से शब्द जुड़ा होगा वहीं से शुरू करना है आपको, दाएं। तो आपका राइट हैंड ये वाला है, तो यहां से शुरू करेंगे, पहला दूसरा, तो आपके पास क्या आंसर मिल जाएगा आपको, वाई। दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, वाई हो जाएगा। ये तो हो गया भाई, इन्होंने जो नियम बताया उस पर हो गया। एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी, या ट्रिक जिसको आप कहते हैं, वह ये बताता है, ये कहता है कि जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो लेटर्स की संख्या सम होती है और तुरंत हमें 50-50 कर लेना चाहिए। यानी इसको मैं मिटा के दोबारा आपको बता रहा हूं, इसको 50-50 कर लेना चाहिए। 50-50 का मतलब क्या है, आधा आधा, ठीक। 8 लेटर है, 4-4 का जोड़ा बना लीजिए और दी गई भाषा के अनुरूप दूसरे ग्रुप को पहले लीजिए। यानी जो 12 नंबर बन रहा है ना, यानी 12 बना, इसको 12 को 21 कर दीजिए, यानी कि उल्टे क्रम में लिख दीजिए आप। इस दूसरे जोड़े को उठा के यहाँ GENS, उसके बाद CRYO, यही तो पहले भी आया था। या यूं समझिए, अब देखिए पहला वाला और पांचवा वाला आपस में बदल गया, पहले वाला पांचवा वाला, देखिए पहला वाला उठ के पांचवें की जगह पे चला गया और पांचवा वाला उठ के पहले की जगह पे आ गया। फिर दूसरा वाला छठवें पे गया है और छठवां वाला आपका दूसरे पे आया है। तीसरा वाला सातवें पे गया है और सातवां वाला आपका तीसरे पे आया है। ये आया ना, इस तरह से देखिए। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप इसका 50-50 करके, ठीक। और इन्होंने पूछा दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2, दूसरा अक्षर आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इसको करना होता है। अगर यही 10 लेटर होते मान लीजिए तो आप क्या करते, भाई 5-5 का जोड़ा बना करके पहले ग्रुप को बाद में, बाद वाले ग्रुप को पहले कर देते। और संबंधित कोई भी सवाल आपसे, भाई बाएं से तीसरा बता दीजिए, ठीक, दाएं से चौथा बता दीजिए, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं दूसरा बता दीजिए, कुछ भी सवाल आपसे हो सकता है तो उसका जवाब आप यहाँ दे सकते हैं। लेकिन भाषा जो आएगी, वर्ड बदल सकते हैं लेकिन भाषा जो है वो इसी तरह से रहेगी इसकी। क्लियर। अभी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए। और मेरे द्वारा बताया गया हर सवाल लगभग प्रयास ये होता है कि किसी एग्जाम से लिया जाए, ताकि आपको 2 फायदे होंगे उसमें। एक तो अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा कि इस तरह के सवाल मैं हल कर सकता हूं, दूसरा आपको सवाल के टाइप और स्टैंडर्ड का भी पता चलेगा कि इस तरह के सवाल जो है कि पूछे जाते हैं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। सबसे पहले जो भी वर्ड आपको मिलता है उसको राइट डाउन करना है। बोर्डिंग, BOARDING, बोर्डिंग शब्द है। इन्होंने कहा कि सभी अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। यहाँ के सभी अक्षरों को रहेगा, सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने का मतलब है कि इनको सेट करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। देखिए ए सबसे पहले आएगा, हो गया, उसके बाद बी आएगा, हो गया, फिर आपका डी आएगा, हो गया, फिर जी आएगा,
ये जी भी लिख दिया मैंने, फिर आई आएगा, ये आई भी लिख दिया मैंने, फिर एन आएगा, एन को लिख दिया मैंने, फिर ओ आएगा, ओ को लिख दिया, फिर आपका आर आएगा, आर को लिख दिया मैंने। हो गया, सारे लेटर्स लिख दिए गए। अच्छा, लिखने के बाद यहां तक तो पहली कंडीशन थी। तब यदि प्रत्येक स्वर, अब अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हैं कि स्वर कौन होता है और व्यंजन कौन होता है, यानी कि ए ई आई ओ यू, ये 5 जो होते हैं आपके स्वर होते हैं, या इनको हम वावेल कहते हैं। और बचे हुए जो 21 हैं, यानी इनके अलावा जो बचे हुए 21 हैं आपके, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि यदि प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से, अगला में क्या करना है आपको, अगला में +1 करना होता है। अगला मतलब +1 किस में करना है, प्रत्येक स्वर को, स्वर में क्या करना है आपको, अगला करना है, यानी कि +1 कर देना है। उसके बाद व्यंजनों को उसके पिछले अक्षर से, पिछले में आपको -1 यानी उसके पहले वाला लिख देना है, पिछले वाले में ये व्यंजन के साथ शर्त रखी गई है। आप ऐसा ही चेंज कर दीजिए इसको, प्रत्येक स्वर, अब देखिए स्वर है तो उसके अगला अक्षर, अगला मतलब बाद में जो आएगा, ए के बाद क्या आता है, बी। और व्यंजन है, देखिए व्यंजन है तो सॉरी उसके पहले वाले अक्षर से तो ये ए आ जाएगा, व्यंजन है तो सी आ जाएगी, ये भी व्यंजन है तो एफ आ जाएगा, ये स्वर है तो जे हो जाएगा, व्यंजन है तो एम हो जाएगा, स्वर है तो पी हो जाएगा, और व्यंजन है तो क्यू हो जाएगा। यानी इसमें स्वर में माइनस, व्यंजन में सॉरी स्वर में प्लस और व्यंजन में माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे कर देना है आपको। यानी ए में 1 जोड़ दिया, बी में 1 घटा दिया, डी में 1 घटा दिया, जी में 1 घटा दिया, आई में 1 जोड़ दिया है, और ये आपका व्यंजन है तो 1 घटा दिया है, स्वर है तो 1 जोड़ दिया, और व्यंजन है तो 1 घटा दिया। ये कोई नियम नहीं है, हो सकता है कि व्यंजन को उसके अगले अक्षर से और स्वर को उसके पिछले अक्षर से परिवर्तित करना हो, सवाल पर डिपेंड करता है। यहां आपने कंडीशन पूरी कर ली। पहली कंडीशन ये थी कि उनको अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज किया जाए, आपने कर लिया। दूसरी एक कंडीशन इन्होंने दिया कि प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो दूसरी कंडीशन भी आपने पूरी कर दी। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया कि भी स्वर को उसके अगले से और व्यंजन को उसके पिछले वाले से, तो बी के पहले, डी के पहले, जी के पहले, आई के बाद, एन के पहले, ओ के बाद, आर के पहले, चेंज हो गया। तो पूछ रहे हैं दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं मतलब यही होगा लास्ट, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जवाब आपका, एम हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे चलिए। पहले क्वेश्चन को आप देखिए, और हर एक क्वेश्चन इसी तरह से अलग अलग प्रकार की शर्तों के हिसाब से रहेगा। और ये जो सवाल मैंने अभी आपको बताया है, ये सिंडिकेट बैंक क्लर्क में पूछा गया सवाल था। और आगे जो फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं, ये आपका सवाल केनरा बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया था। देखिए यदि डिफॉल्ट्स, सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं वर्ड डिफॉल्ट्स, DEFAULTS, डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर को, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इन्होंने ये कहा कि जो स्वर है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, यानी स्वर में +1, ठीक, तथा व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से, और व्यंजन में आपको -1 कर देना है। तो ये हो गया माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, फिर ये भी प्लस, माइनस, 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 यही तो हो रहा है। तो इसको डी में आपको क्या करना है, व्यंजन है चूंकि, तो डी के पहले क्या आएगा भाई, सी आ जाएगा। उन्होंने ये कहा कि
व्यंजन को पहले अक्षर से, उसके पहले वाले अक्षर से, और स्वर को बाद वाले अक्षर से। अब देखिए ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के पहले क्या आता है ई, ए के बाद क्या आता है बी, और यू के पहले क्या, यू के बाद स्वर है ना यू के बाद वी, यू के बाद वी, एल के पहले आपका के, और टी के पहले आपका एस, और एस के पहले आपका आर आ जाएगा। क्लियर। अब चेंज करने के बाद उन्होंने ये कहा कि भी आपने यहाँ पे शर्त पूरी कर दी, ये ओरिजिनल वर्डिंग थी, वर्डिंग के बाद आपने यहाँ पे कंडीशन को पूरा किया। पूरा इस तरह किया कि स्वर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया और व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से। तो देखिए डी को हमने सी में कन्वर्ट किया क्योंकि ये स्वर है, स्वर नहीं है, व्यंजन है। ई स्वर है तो एफ में बदल दिया, एफ व्यंजन है तो ई में हो गया, ए स्वर है तो बी में हो गया, यू स्वर है तो वी में हो गया, बढ़ जाएगा। व्यंजन है तो एक घटा के लिख दिया, टी को हमने एक घटा के लिख दिया, एस को एक घटा के हमने लिख दिया। ठीक, कंडीशन यहाँ तक पूरी हो गई। अब हम आते हैं सवाल पर कि पूछ क्या रहा है ये। इसने पूछा है तो नई व्यवस्था में कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। आपको देखिए पहला देखिए डी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ई कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो आपको मिला ई। क्लियर। एफ आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। उसके बाद ए कहीं दिखा, नहीं दिखा, यू कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिखा, एल कहीं दिखा, नहीं दिखा, टी कहीं दिखा, नहीं दिखा, एस कहीं दिखा, हाँ दिखा। तो कितने दिखाई दिए आपको? 3 दिखाई दिए ना। तो आपको नई व्यवस्था में कितने अक्षर आपको दोबारा दिखाई दे रहे हैं? 3 ऐसे अक्षर हैं जो कि आपको दोबारा दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हैं? और इसी प्रकार की तमाम कंडीशंस के उदाहरण आगे देखिए आप। आगे देखिए उदाहरण संख्या 4 यहां देखिए, और 4, 5 और 6 नीचे से क्रम है, और सारे ही सवाल मेरे बैंकिंग से लिए गए सवाल हैं। और ये सवाल एक नया टाइप का है, अभी जो आपने पढ़ा 3 टाइप उससे हट कर ये सवाल है। देखिए प्रोडक्ट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करने पर सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रोडक्ट शब्द लिख लेना है, PRODUCT। प्रोडक्ट शब्द को लिखने के बाद प्रोडक्ट शब्द में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है, पूर्ववत रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है, इस तरह के शब्द आएंगे तो सवाल को आपको 1 लाइन में सॉल्व करना होता है, यानी इसके ठीक नीचे लिखेंगे। अब इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, इसके आगे मत करिएगा या इधर उधर कहीं भी, इसके ठीक नीचे आपको करना है, एकदम ठीक नीचे। देखिएगा सबसे पहले कौन आएगा भाई? वर्णमाला क्रम में रखने के बाद सी आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर आपका आएगा ओ, ठीक, फिर आएगा आपका पी, फिर आपका आएगा आर, फिर आएगा टी, और फिर आएगा यू। ये है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। देखिए CDOPRTU, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित हो गया। अब ये कह रहे हैं कि शब्द में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कितने शब्दों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, इसका मतलब है कि अगर वो पहले भी जिस स्थान पर थे क्रम में व्यवस्थित करने के बाद भी उसी स्थान पर हैं, यानी उनके स्थान को लेकर के कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उन्हीं की संख्या आपको बतानी होती है कितने हैं। तो इसमें देखिए आपको सभी का स्थान बदल गया है, लेकिन ओ का स्थान यहाँ प्रश्न में ऊपर और नीचे का जब मैच करने लगेगा समझ लीजिएगा उनके स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी ओ एक ऐसा लेटर है जिसमें क्रम व्यवस्था के अनुसार बदलने पर भी कोई बदलाव स्थान को लेकर के नहीं हुआ है। पहले भी वो तीसरे नंबर पर आया था, बदलने के बाद भी अभी वो तीसरे ही नंबर पर है।
तो एक ही ऐसा वर्ड लेटर है जिसका कि स्थान अपरिवर्तित रहता है। ये सवाल आपसे आरबीआई 2007 से लिया गया है। आगे देखिए, सेम क्वेश्चन, केवल भाषा में बदलाव किया गया है, लेकिन प्रश्न वही है। आपसे ये पूछा गया है कि सिक्योरिटी के अक्षरों को वर्णमाला क्रमानुसार रखने पर कितने अक्षरों का स्थान पूर्ववत रहेगा, यानी पहले जैसा रहेगा, उनके स्थान में कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेंगे। ये सवाल आपसे पीएनबी एसओ 2007 में सवाल पूछा गया है। अब देखिए, सिक्योरिटी शब्द है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे और जब हल करेंगे तो इसके ठीक नीचे हल करेंगे। आपको दाएं बाएं या अगल बगल कहीं भी नहीं हल करना है, इसको ठीक नीचे हल किया जाता है। सिक्योरिटी के अक्षरों को वर्णमाला क्रमानुसार रखा जाए, आप वर्णमाला के क्रमानुसार रख लीजिए इसको। सबसे पहले भाई कौन आएगा, सी आएगा, उसके बाद ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर आपका आर आएगा, फिर यस आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा, फिर वाई आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है। देखिए सी ई आई आर एस टी यू वाई कितने हैं जिनका स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखिए ई पहले भी दूसरे नंबर पर था और अब भी दूसरे नंबर पर है, वाई पहले भी आखिरी में आता था और अब भी आखिरी में आया है। तो इसका मतलब है कि ऐसे दो लेटर हैं जिनके स्थान में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। क्लियर? चलिए, अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है कि सवाल को ऊपर और चेंज होने के बाद की जो स्थिति है उसके ठीक नीचे लिखना है। ऊपर और नीचे का मैच करने लगेगा, समझ जाइएगा कि वहां पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह भी इसी भाषा या इसी पैटर्न का सवाल है, भाषा में बदलाव है। ब्रेक्स के कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि उन्हें वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। यहाँ प्रश्न पहले पूछ लिया गया है, शर्त बाद में रखी गई है। और ये सवाल आपसे यूबीआई मतलब यूनियन बैंक भी होता है और यूनाइटेड बैंक भी है। तो यूनाइटेड बैंक पीओ में 2007 में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। यू फॉर यूनाइटेड बैंक का सवाल है ये। देखिए ब्रेक्स, मैं क्या करूंगा, BREAKS, इसको लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट इनको अरेंज कर लेंगे। ए हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, और उसके बाद के हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा। ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। कौन है जिसके स्थान में बदलाव नहीं हो रहा है, एक ई है, एक एस है। तो ऐसे दो वर्ड आपको मिले हैं जिनके स्थान में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। क्लियर? चलिए, अच्छा, अगला देखिए आप, ये 7वां क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको तीसरा प्रश्न करके हल करके दिखाया है, बिल्कुल सेम वही है, बड़ा इसमें वर्डिंग हो गई है। देखिएगा REPRESENTATIVE, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसको मैंने भी गिना नहीं है कितने लेटर हैं इसमें, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि कितने हैं, यानी यहां से आपको पता चल जाएगा। पहले और 8वें की बात हो रही है, पहले और 8वें की, 8 में से एक गया तो 7 दूनी 14 लेटर हैं भाई। देखिए इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेटर हैं, ठीक। और पेयरिंग कितने की होगी, 7 की होगी। कितने की होगी, 7 की होगी। या 9वें और दूसरे, 9 में से 2 गया तो 7, और 7 हुआ, इसका मतलब कितना है, आधे का पता चल गया कि 7 का जोड़ा बनेगा। घटा लीजिए, जितना आएगा उतने का जोड़ा बनेगा, ठीक, यानी उतने का एक जोड़ा बना दिया जाएगा। घटाने पर 7 आया, 7 को अंडरलाइन तुरंत कर लीजिए आप। देखिए हो गया ये,
1 2 3 4 5 6 7 ई तक हमने कर लिया, और ये हो गया आपका पहला ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप। और कंडीशन को पूरा करने का मतलब ये निकलेगा, ठीक, NTATIVE, फिर है REPRESEN, ठीक, 4 4 8 हो गया भाई। ये कैसे REPRESEN तक नहीं रहेगा, SE रहेगा केवल ना, N तो यहां से हो गया, क्लियर। अच्छा, ये तो तुरंत ट्रिक से हो गया कि जितने भी लेटर हैं आधा उसको बंटवारा कर देना है, दूसरे वाले को उठा के पहले और पहले वाले को उठा के बाद में, यही तो किया गया है, ठीक। दूसरे को पहले हमने रख दिया और पहले वाले को बाद में रखा है, क्लियर। और बदल के देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। उन्होंने ये कहा कि पहले और आठवें को, देखिए पहले और आठवें को, तो N हो गया यहाँ पे, और आठवें की जगह पे देखिए, इसको मैं गिनती भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। उन्होंने ये कहा कि पहले को आठवें से, तो आठवां क्या होगा, यहाँ पहले की जगह पे आ जाएगा, तो N हो गया, और पहला कहाँ चला जाएगा, आठवें की जगह पर चेंज। फिर दूसरे को 9वें से, तो दूसरा नंबर है E आपका यहाँ पे आ जाएगा, और T आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे को 10वें से, यानी ये क्रम बार बार मतलब आगे चलता रहेगा जब तक कि सारे आपस में इंटरचेंज नहीं हो जाते हैं। तो P आपका आ जाएगा 10वें नंबर पर, और A आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पर। फिर चौथे को 11वें से, 4 और 11वें से करेंगे अगर हम, तो 11वें नंबर पर, चौथे नंबर पर आपका है R, ये चौथा नंबर 11वें पे आ जाएगा ना, और 11वां नंबर चौथे पे आ जाएगा, तो आपका T आ जाएगा यहाँ। फिर 5 को 12 से, तो 12वें नंबर पर E आ जाएगा, और 12वां नंबर I है तो वो 5वें पे आ जाएगा। छठवें को 13वें से, तो यस हो जाएगा आपका 13वें नंबर पर, और 13वां यानी कि V जो है आपका 6वें नंबर पर, E आपका, ठीक, 14वें नंबर पर, और इधर वाला E आपका 7वें नंबर पर। हो गया, तो यही तो आया भाई, NTATIVE, फिर REPRESE, यही तो आया चेंज करने के बाद। तो जितना ये टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, खर्च हो रहा है आपका एक एक बदलने में, उसका तुरंत ट्रिक ये जान लीजिए आप, जब भी ये सवाल आएगा तो उसमें क्या होगा, आधा लेटर्स की संख्या सम होगी, आधा तुरंत कर दीजिएगा बंटवारा, ये 50% पार्टीशन करने के बाद पहले ग्रुप को बाद में, बाद वाले ग्रुप को पहले रख देंगे, अपने आप वो कंडीशन जो होगी यहाँ की पूरी हो जाएगी। इन्होंने हमसे ये पूछा है कि नई व्यवस्था में जब भी सवाल आपसे होगा वो नई व्यवस्था का होगा, क्लियर। पुरानी व्यवस्था का सवाल नहीं होगा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था का अगर सवाल पूछते तो इतनी सारी शर्तें क्यों देते, वो पुरानी व्यवस्था को दे करके सीधा सवाल पूछ लेते हैं कि हमको गिन के बता दीजिए भाई। लेकिन ये शर्त भी पूरा करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको शर्त पूरा करने के बाद ही आपको जवाब देना है। नई व्यवस्था में बाएं से छठवें, बाएं माने यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, छठवें के मतलब छोड़ के गिनेंगे आप, बाएं फिर वापस आना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आपको क्या मिलेगा, टी मिलेगा। क्या मिलेगा, टी मिल जाएगा, क्लियर। और रूल पे जाएंगे, लेफ्ट से लेफ्ट जाना है तो घट जाते हैं, ये बताया गया आपको। सेम साइड में जाने पर आप घटते हैं और अपोजिट साइड में जाने पर आप बढ़ते हैं। तो सेम साइड में आप जा रहे हैं, लेफ्ट से लेफ्ट, देखिए बाएं से बाएं, तो लेफ्ट से लेफ्ट आप घट जाएंगे। पहले छठवें से चौथे पर जाएंगे तो कितना आएगा, दूसरा अक्षर आपको बताना है, देखिए पहला और ये दूसरा आपका टी आंसर हो जाएगा, चाहे यहां से गिन लीजिए चाहे यहां से गिन लीजिए, बात वही है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, क्लियर। चलिए अच्छा, और यहाँ तक ये सवाल हर एक उदाहरण हमने आपको दिया, इस तरह तरह के सवाल बनते हैं, और भी शर्तें हो सकती हैं, लेकिन
आप यह मान के न छोड़ें कि हमने इसको पढ़ा नहीं। सामान्य सी शर्तें होती हैं, जैसा कहें वैसा करिए। करने के बाद संबंधित सवाल का आप जवाब दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? अभी आपको क्या करना है, ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है और यह चैनल आपकी सेवा के लिए है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप इससे ज़रूर जुड़ें और ऐसे लोगों को ज़रूर जोड़ें जो कहीं ना कहीं धन के अभाव में इस तरह की तैयारियों से, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ठीक है? और कहीं पर भी फीस पेमेंट, सब्सक्रिप्शन चार्ज कुछ भी नहीं है, सेवा है। ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।